हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब इस टाइम जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम इनको बेल देने से दिल्ली के 2020 फरवरी के राइट्स में जो इनका रोल पाया गया था उसमें इनको बेल देने से मना कर दिया है। लेकिन गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, सैफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम, शादाब अहमद को 12 कंडीशंस के साथ बेल दे दी गई है। कंडीशंस क्या हैं ये ऑर्डर आने पे एग्जैक्ट पता चलेगा, तो कल इस पर एक बार और फिर से बात करेंगे। हमेशा की तरह इन लोगों की तरफ से यानी अपराधी या अभियुक्तों की तरफ से आर्ग्यू करने के लिए मौजूद थे कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, सिद्धार्थ दवे साहब और सलमान खुर्शीद साहब। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना ऑब्जर्वेशन देते हुए ये बोला है कि हम सारे अपराधियों को एक फुटिंग पर नहीं रख रहे हैं। सबके वकील अलग थे, सबके अलग चार्जशीट में रोल थे, अलग अलग तरीके से अलग अलग वकीलों की अलग अलग मौक्किल की तरफ से उन्हें क्या अपनी दलील पेश करनी थी। इसको सुनते हुए हमने कोई कलेक्टिव अप्रोच या कलेक्टिव पनिशमेंट या रिजेक्शन ऑफ बेल नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल बेसिस पर अपना डिसीजन दे रहे हैं। तो जब तक कि प्रोटेक्टेड विटनेसेस सबकी गवाही नहीं हो जाती या अगर नहीं हो पाती, पुलिस को हिदायत दी है कि जल्दी से जल्दी कराएं, अगर नहीं हो पाती तो 1 वर्ष के बाद आप फिर से उमर खालिद और शरजील इमाम अपनी बेल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। क्योंकि उधर सिब्बल साहब भी थे, अभिषेक मनु सिंघवी भी थे, सिद्धार्थ दवे भी थे, सलमान खुर्शीद भी थे और भी 2-3 लोग थे। इधर से तुषार मेहता साहब थे और राजू साहब थे। तो मैंने मन बनाया है कि 1 साल बाद जिंदगी रहे खैरियत रहे, तो जब ये बेल एप्लीकेशन फिर से सुनी जाएगी तो इस तरफ से डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद भी इंटरवीनिंग एप्लीकेशन डालकर वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे। वहां पर बेल दी जाए या ना दी जाए, इस पर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद एडवोकेट बहस नहीं करेंगे। ये बाकी आर्गुमेंट बाकी सीनियर लॉयर्स पर छोड़ देंगे। लेकिन जो शर्तें लगाई जाएंगी इनके ऊपर, वो मेरा रोल होगा अपनी इंटरवीनिंग एप्लीकेशन से। यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनको 1 साल बाद बेल दे देता है तो उन शर्तों को लेके मैं अपनी शर्तें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूंगा कि इन लोगों पर यह शर्तें भी रखनी चाहिए। अगर आप इनको बेल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये कोर्ट की मर्जी है। बाकी सीनियर एडवोकेट होंगे वहां पर बहस करने के लिए। तो साहब जब इन्होंने सारी दलील हुई तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें 2-3 ऑब्जर्वेशन किए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि ये महज एक दंगे का मैटर नहीं है, ये यूएपी में आने की इसकी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि एक पूरा सेंट्रल प्लानिंग करी जा रही थी, मोबिलाइजेशन किया जा रहा था, जो उस टाइम शाहीन बाग के अलावा भी वो लोकलाइज नहीं था, पर कोशिश करी जा रही थी उसका असर पूरे भारत पर हो। यानी ये एक महज सिर्फ राइटिंग की कॉन्स्पिरेसी का आरोप नहीं है, लेकिन कम्युनिटी एट लार्ज, नेशन एट लार्ज, हमारी ज्योग्राफिकल सॉवरेनिटी एट लार्ज, इकोनॉमी ऑफ द नेशन एट लार्ज, इस सब को हानि पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही थी। और उमर खालिद और शरजील इमाम के जो प्रोसिक्यूशन ने दस्तावेज पेश किए हैं, जो भी उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स उनके व्हाट्सएप की वगैरह वगैरह पेश की हैं, ये वो 2-3 बंदे थे जिन्होंने शुरू से मोबिलाइजेशन करना व्हाट्सएप ग्रुप के चलते, मेल पे ग्रुप्स बना के मेल के जरिए, उसके बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इन लोगों ने एक साजिश रची थी। और हमारा जो ये फैसला है ये अक्यूज्ड स्पेसिफिक है और पूरे समाज को डिस्टर्ब करने का इनका इरादा था। अब आप एक बात देखिए,
5 साल पहले की बात है जब 2020 में दंगे भड़कते हैं फरवरी में दिल्ली में, और उसके बाद सितंबर 2020 में लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। सितंबर 2025 हाई कोर्ट से इनकी बेल फाइनली रिजेक्ट होती है। उससे पहले भी इन्होंने बेल डाली थी, वो भी रिजेक्ट हुई थी। उसके बाद एक स्पेशल लीव पिटीशन में एसएलपी में ये लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं अपनी बेल के लिए। 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले ये खड़ा होके बंदा शाहीन बाग पर यह कह रहा था अगर 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट सकते हैं, देश से अलग कर सकते हैं। समझिएगा लड़ाई क्या है। लड़ाई सीए के खिलाफ तुम लड़ रहे हो कि अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं को मजहब धर्म के आधार पर मारा जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, तो वो भारत में तभी वेलकम हो सकते हैं जब आप इन मुल्कों के आने वाले मुसलमानों को भी वेलकम करें। और यही फूटी कौड़ी के जलील इस देश की जड़ को दीमक बनकर चाटने वाले हरामजादे जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो हिंदुओं से अपना प्रेम दिखाते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को घेरने के लिए, और कहते हैं कि हमारे हिंदू भाई वहां मारे जा रहे हैं। तो ये मोदी सरकार 56 इंच का सीना लेके क्या कर रही है। गिरगिट भी इनके रंग बदलने की क्षमता को लेकर शर्मा जाए, बेइज्जत हो जाए इनके सामने कि मैं ही अपने को रंग बदलने का एक दानिशमंद या सूरमा समझता था, मुझसे ज्यादा अच्छे रंग तो ये लोग बदलते हैं। तो लड़ाई ये थी। अच्छा भैया, उससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर काटने का क्या कनेक्शन निकल के आता है? कोई कनेक्शन नहीं निकल के आता। इस वतन की सॉवरेनिटी से जो दिलों में नफरत पल रही है वो ही नफरत निकल कर आती है। और आप विजन देखिए, 5 साल पहले इस आदमी ने, कल जो कंडीशंस हैं उन पर, और ममदानी ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर कल वीडियो बनाऊंगा। तो साहब जो इन्होंने 5 साल पहले बात बोली वो बात कहीं ना कहीं धरातल पर उसकी चर्चा 2025 में शुरू हुई है या नहीं हुई है? बांग्लादेश से हुई है या नहीं है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम काट सकते हैं, हुई है या नहीं है? 7 सिस्टर्स को अलग कर सकते हैं भारत से, हुई है या नहीं हुई है? अब आप समझ लीजिए इनके जहरीले दिमाग की ताकत कि जो बात इन्होंने 5 साल पहले बोली थी 2020 में, 2025 में कहीं ना कहीं उसको एक मुल्क बोल रहा है जो अब भारत को अपना दुश्मन मानता है। वो अब बोल रहा है 2025 में जो भारत को अपना दुश्मन मानता है। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए 2020 में ये भारत को क्या मानते होंगे। सीए एनआरसी तो बहाना था, मतलब ये देश जलाना था, समझिएगा। और आज की परिस्थितियों में जब उधर चाइना से भी अनबन है, बीच में नॉर्थ ईस्ट है, और इधर बांग्लादेश हमारे विरोध में खुलकर फिलहाल खड़ा हो रहा है, ऐसे मौके पर ऐसी जहरीली सोच वाले आदमी क्या बेल मिलनी चाहिए जो कल को किसी भीषण परिस्थिति में चाइना और बांग्लादेश के साथ हाथ मिला ले। और जिस तरह से शाहीन बाग में इन्होंने एक मोबिलाइजेशन किया वो अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर और असम के मुसलमानों के साथ कर दें और एक तरफ जाकर वो हमारे कनेक्टिंग रोड को, नेशनल हाईवे को जो हमें नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ता है, वहां जाके 1 लाख आदमी बैठ जाएं और कहें इधर से उधर हम कोई रसद नहीं जाने देंगे, तो सोचिए ये देश के लिए कितने बड़ा खतरा होंगे। तो 1 साल बाद मेरे साथियों इसी बेल में आपका भाई भी इंटरवीनिंग एप्लीकेशन डालेगा, लेकिन वो बेल दी जाए ना दी जाए इस पर आधारित नहीं होगी। लेकिन अगर बेल दी जाए तो इनके ऊपर क्या शर्तें होनी चाहिए वो उस पर आधारित होगी। देखता हूं कि 1 साल बाद आपके भाई को कितनी कामयाबी मिलती है। कल इस खबर पे फिर से अपडेट करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।